हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी अग्नि समृद्धि की पूरी कहानी। आज की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है लालच की, नशे की और एक औरत के बलिदान की। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ एक गलत आदत पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है, और कहीं एक चुपचाप रहने वाली औरत अपनी जान देकर भी पूरे गाँव को बचा लेती है। आज की कहानी है पयाग और रुक्मिन की, जो हमें सिखाती है कि नशे का नशा सिर्फ शरीर को नहीं, इंसानियत को भी जला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। संत साधु के सत्संग का असर अक्सर लोगों को सुधार देता है। बिगड़े हुए इंसान भी राह पर आ जाते हैं, पर पयाग के साथ उल्टा हुआ। सत्संग का नशा उसके जीवन को सुधारने के बजाय धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। पयाग कभी एक मेहनती, हंसमुख और जिम्मेदार आदमी हुआ करता था। गांव में जो भी काम मिलता बिना नखरे के कर लेता। कभी खेतों में हल चलाता, कभी मजदूरी करता, कभी लकड़ी काट कर बेचता। उसकी पत्नी रुक्मिन भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। दोनों मिलकर अपना घर संभाल लेते थे। ज़्यादा पैसा नहीं था, पर भूख भी नहीं थी। गांव वाले पयाग की ईमानदारी और मेहनत की इज्जत करते थे। लेकिन फिर पयाग का मिलना कुछ साधुओं से हुआ। शुरू में उसे लगा कि ये लोग भगवान के करीब हैं, शांति का रास्ता दिखाएंगे, पर यहीं से उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने लगा। सत्संग के नाम पर गांजा, चरस और भांग का चस्का पड़ गया। धुनी, चिल्लम और भजन के बीच उसे नशा ही आनंद लगने लगा। मेहनत छूट गई, काम बोझ लगने लगा। पयाग धीरे धीरे आलसी और लापरवाह हो गया। दिन भर नशा, रात भर बेहोशी। जीवन संग्राम उसे बेकार लगने लगा। रुक्मिन सब समझ रही थी। वो देखती थी कैसे उसका पति बदल रहा है। पहले समझाया, फिर रोई, फिर डांटी, पर नशा समझ से ज़्यादा ताकतवर होता है। पयाग पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। घर का चूल्हा जलाना, अनाज लाना, सब जिम्मेदारी रुक्मिन पे आ गई। पयाग चौकीदारी का काम करता था, थोड़ा सा पैसा मिलता था बस। और जब से साधु का साथ हुआ, वो पैसा भी चिल्लम और नशे में खर्च होने लगा। जीविका का सवाल दिन ब दिन गंभीर होता गया। एक दिन रुक्मिन जब लकड़ी बेचकर थकी हारी घर लौटी, पयाग ने सीधा कहा, थोड़ा पैसा दे दे, दम लगा कर आता हूँ। रुक्मिन का सब्र टूट गया। रुक्मिन ने कहा, दम लगाने की इतनी ही चाहत है तो काम क्यों नहीं करते? पयाग गुस्से में आ गया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। ताना बाना इतना बिगड़ा कि पयाग रात भर घर नहीं आया। अगली सुबह जब पयाग लौटा, वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक जवान औरत थी, शर्मीली, घूंघट में लिपटी हुई। रुक्मिन समझ गई। उसका कलेजा कांप उठा। ये दूसरी औरत सीलिया थी। पयाग ने बिना शर्म के उसे घर में ही रख लिया। अब घर में दो औरतें थीं और एक आदमी, जो दोनों से सिर्फ पैसा और सुख चाहता था। शुरू में रुक्मिन ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। वो चाहती थी कि घर टूटने ना पाए। उसने सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली। बाहर का काम भी वही करती और घर का भी। सीलिया को आराम दिया गया, पर धीरे धीरे सीलिया ने भी समझ लिया कि पयाग को पैसा और सुख ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। उसने भी मेहनत शुरू कर दी। वो रुक्मिन से ज़्यादा पैसा लाने लगी। गाँव में सब उसकी तारीफ करने लगे। पयाग भी उसकी तरफ ज़्यादा झुकने लगा। अब घर के अंदर शांत जंग चल रहा था। दोनों औरतें पयाग को अपनी तरफ रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। पयाग दोनों से पैसा लेता, नशा करता और किसी का दुख नहीं देखता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बात हद से निकल गई। छोटी सी बात पर बहस हुई, गाली गलौज हुई, और फिर पयाग ने गुस्से में रुक्मिन को बुरी तरह पीट दिया। रुक्मिन रोई, चीखी, पर किसी ने उसे बचाया नहीं। उस रात रुक्मिन घर छोड़कर चली गई। पयाग को कोई परवाह नहीं हुई। उसने नशा किया और खेतों की रखवाली के लिए चला गया। फसलें पक चुकी थी। अगर आग लग जाती तो पूरा गांव बर्बाद हो जाता। रात के अंधेरे में अचानक उसने देखा उसकी झोपड़ी जल रही थी। आग तेज हवा में भड़क रही थी। अगर एक चिंगारी भी फसल तक पहुंच जाती तो सब कुछ राख हो जाता। ये सब देखकर पयाग के होश उड़ गए। उसने बिना सोचे समझे जलती हुई झोपड़ी उठाई और भागना शुरू कर दिया, ताकि आग फसल से दूर ले जा सके। आग उसके हाथों को जला रही थी, चेहरा झुलस रहा था, पर उसने कदम नहीं रोका। तभी अंधेरे से एक साया आता दिखा। वो रुक्मिन थी। अपने सारे पीड़ा, अपमान और मार के बावजूद वो अपने पति को बचाने आई थी। उसने पयाग के नीचे खुद को रख दिया और जलती हुई झोपड़ी का बोझ अपने ऊपर ले लिया। रुक्मिन जिंदा जल गई। पयाग बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो रुक्मिन राख बन चुकी थी। पयाग जिंदा था, पर उसकी रूह मर चुकी थी। गिल्ट, शर्म और दुख ने उसे तोड़ दिया। कुछ दिन बाद पयाग भी मर गया। आग ने रुक्मिन का शरीर जला दिया और पछतावे ने पयाग का दिल। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नशे का नशा सिर्फ आदमी को नहीं, पूरे परिवार को जला देता है। और एक चुप रहने वाली औरत जब उठती है तो अपनी जान देकर भी सबको ज़िंदगी दे जाती है।
रुक्मिन ने अपना घर नहीं बचाया, उसने पूरा गांव बचा लिया। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही गहरी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें। कमेंट करके बताएं रुक्मिन का बलिदान आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।